कलवा सरकारी अस्पताल ने फिर दिया मुमरा के एक वृद्ध व्यक्ति की मौत को कोरोना सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट। बाद में आई रिपोर्ट नेगेटिव। कब खत्म होगा ये अत्याचार, परिवार ने लगाई गुहार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपको कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में जो लापरवाहियां चल रही है और जो मनमानी वाला कामकाज चल रहा है उसकी एक खबर बता रहे हैं। मुमरा अमृतनगर दरगाह कब्रिस्तान से सटा हुआ साईं प्रसाद चाल और कैलाश नगर का एक इलाका है। उससे आगे महालक्ष्मी चाल है। महालक्ष्मी चाल में रहने वाले एक बुजुर्ग है मोहम्मद साजिद शेख। 6 मई रात को उनका डायबिटीज काफी हाई हो गया था और उन्हें हार्ट की भी शिकायत होने लग गई थी। सीने में दर्द हो रहा था। परिवार वाले यहाँ वहाँ अस्पतालों में ले गए, किसी ने लिया नहीं। उसके बाद कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले गए। तकरीबन 10 बजे 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इन बुजुर्ग को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल प्रशासन ने दाखिल तो कर लिया, मगर रूटीन के तौर पर उन्हें फिर से कोविड-19 का जो आइसोलेशन वार्ड है, वार्ड नंबर 3, उसमें दाखिल किया। 1 घंटे के बाद इनकी मौत हो गई। फौरन प्लास्टिक रैपर पैकिंग कर उनकी बॉडी को परिवार वालों को एम्बुलेंस में दिया गया और कहा गया कि आप इसे ले जाओ और फौरन कब्रिस्तान ले जाके इन्हें दफना दो। घर वालों ने मना भी किया कि नहीं, जब तक रिपोर्ट कंफर्म नहीं आ जाती है हम बॉडी नहीं ले जाएंगे, मगर अस्पताल वालों ने कहा कि ये कानून है, नहीं चलेगा, आपको ले जाना ही पड़ेगा। बहरहाल 7 मई सुबह एम्बुलेंस इस वृद्ध की लाश को लेकर के दरगाह अमृतनगर कब्रिस्तान पहुंची। कैसे यहां पर लाश लेकर के एम्बुलेंस आई थी उसकी वीडियोस हम आपको बता रहे हैं। कब्रिस्तान ने लेने से मना कर दिया। कब्रिस्तान का जो मैनेजमेंट है उसने लेने से मना कर दिया। मना करने के बाद इस लाश को वापस कलवा अस्पताल ले जाया गया। फिर दोपहर में इन्हें कुछ 2 या 3 बजे ये लाश सौंपी गई। फिर उसे MM वैली कब्रिस्तान ले जाकर कोविड सस्पेक्ट के तौर पर दफनाया गया। इससे पहले भी 1-2 खबरें हम आपको ऐसे बता चुके हैं। कलवा छत्रपति शिवाजी अस्पताल में ये मनमानी रवैया चल रहा है। अन्य बीमारियों के मरीजों को भी कोविड-19 के वार्ड नंबर 3 में रखा जा रहा है और उनकी मौत पर उन्हें कोविड सस्पेक्ट का सर्टिफिकेट देकर आनन फानन में बगैर गुस्ल, बगैर जनाजा नमाज और बगैर दीदार के दफनाने के लिए परिवारों को मजबूर किया जा रहा है। शहर का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर सोया हुआ है। रिलीफ के काम में अपने अपने तौर पर सभी लगे हुए हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं का जो खिलवाड़ हो रहा है, परिवारों की भावनाओं का जो खिलवाड़ हो रहा है, उस पर कोई आवाज उठाने तैयार नहीं है। लगातार हम इन खबरों का फॉलोअप कर रहे हैं। अलग अलग खबरें आपके सामने, पूरे शहर के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, मगर प्रशासन समेत सत्ताधारी और विपक्ष कहलाने वाले लोगों पर कानों पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। इस पूरे मामले को लेकर के महालक्ष्मी चाल के मोहम्मद साजिद शेख के परिवार के लोगों ने और उनका साथ देने वाले उनके पड़ोसियों ने क्या कहा, वो उनकी अपनी जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि 6 मई रात 11:30 बजे बुजुर्ग एडमिट हुए। 12:30 बजे यानी 7 मई को रात में 12:30 बजे उनका निधन हो गया। फिर 8 मई का इनका जो कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट आया वो नेगेटिव था। अब बताइए कि जो आवश्यक धार्मिक विधियां हैं, जो करना जरूरी होती है, अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो करना आसान है और आसानी से 15 से 20 लोग जनाजा ले जाकर या अर्थी को ले जाकर के स्मशान भूमि या कब्रिस्तान पहुंचा करके उन तमाम धार्मिक विधियों को कर सकते हैं जो जरूरी होता है। तो अब ये रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कोविड सस्पेक्ट में बुजुर्ग मोहम्मद साजिद शेख की लाश को जबरन दफनाने के लिए कलवा के इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी और कौन इस पर आवाज उठाएगा, ये सवाल अपनी जगह कायम है।
मुन्ना 6 तारीख को तुम्हारे चाचा की रात में मौत हुई है, यानी 11:30 बजे तुम कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल में उनको लेके गए और 12:30 बजे कुछ मौत हुई है। तो क्या पूरा मामला है और किस तरीके की परेशानियां हुई, और जो उनको दफनाने के लिए सर्टिफिकेट तुमको कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से दिया गया उस पर कोविड सस्पेक्ट लिखा गया है, कोविड-19 सस्पेक्ट। तो क्या पूरा ये मामला है, क्या बीमारी थी चाचा को, किस लिए तुम ले गए थे और वहां पर क्या हुआ, क्या बताओगे इस बारे में? मेरे चाचा को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, हार्ट आया था, तो हार्ट आने के कारण उनके पैर सूजन बढ़ गई थी, तो सूजन आ गया था। तो मेरे चाचा को हम लोग ने दवा खाना छत्रपति लेके गए कलवा में। तो उनको ना डॉक्टर जब लेके गए, डॉक्टर ने उनको क्या कहा, बोला इनको ना सीने में तकलीफ हो रही है, तो इनके लिए ECG करने को बोला। ECG कर लिया हम लोग ने। ECG करने के बाद बोला इनको 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, इनको इंजेक्शन देंगे, इनको घर पे लेके जाइए आप। तो उनको ना एक्सरे करा, एक्सरे में सूजन आई छाती पे और पैर हाथ सूज गए थे। तो उनको इसके लिए बोला, उनको ये बोलने गए बोले इनको तकलीफ हो रहा है तो इनको आपको कोविड-19 में रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर क्यों? बोले नहीं, इनको आपको रखना ही पड़ेगा, फिर 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, फिर ठीक हो जाएंगे ये। बोले ठीक है। बोला अभी तो ये ठीक है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप खुद बोल रहे हो, तो इनके बहुत तकलीफ हो रही है, तो इनको कोविड-19 मत रखिए, आप जनरल वार्ड में रखिए। तो ये क्या बोले, नहीं ऐसा नहीं, आपके बोलने से नहीं, हम डॉक्टर है, मुझे ये बोला गया। अच्छा, तो फिर क्या टेस्ट किए उन्होंने, क्या क्या उधर इलाज के तौर पर क्या प्रोसेस हुआ? ECG किया गया, कोई एक्सरे निकाला गया या कोविड-19 का भी टेस्ट कुछ किया क्या उन्होंने? उन्होंने कुछ कोविड-19 का टेस्ट कुछ नहीं किया। अच्छा, हार्ट का ECG किया गया। हाँ। और एक्सरे निकाला गया, और फिर मेरे को खाली बुलाए, बोले आपके चाचा को कोविड-19 मैंने ब्लड भी नहीं चाहिए, कोविड-19 में आपको चाचा को हम डाल रहे हैं, हमको शक है। मतलब सर शक है, 100% नहीं है, अब वहाँ मत डालिए मेरे चाचा। अच्छा, ब्लड कुछ लिए थे सैंपल्स? हाँ, सैंपल लिए गए थे। अच्छा, ठीक है। फिर तो कितने बजे तुम कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल तुम और तुम्हारे चाचा के लड़के जो है उनको लेकर के पहुंचे? क्या नाम था चाचा का? साजिद शेख था। साजिद शेख, मोहम्मद साजिद शेख। हाँ, तो कितने बजे और कौन सी तारीख को लेके पहुंचे थे? 6 तारीख को लेके गए थे हम। 6 तारीख को रात 11:30 बजे? नहीं, 7, 8, 9 बजे, 10 बजे तक पहुंचे। 10 बजे तक पहुंचे। हाँ। और एडमिशन लेकिन 11:30 बजे रात को हुआ। रात को बस खाली गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ। 1.5 घंटे से मेरे चाचा को चेयर पे लेके मैं ऐसा खाली गोल गोल घुमा के थक गया एकदम। हाँ। इतना थक गया ना, कोई जवाब ही नहीं, मुझे बहुत थक गया मैं। अच्छा, फिर 11:30 बजे एडमिशन होने का ये सारा जो है टेस्ट का, एक्सरे निकालने का, ECG निकालने का, ब्लड सैंपल लेने का ये प्रोसेस किया उन्होंने। और फिर उन्होंने कोविड-19 का जो वार्ड नंबर 3 है, आइसोलेशन वार्ड, वहाँ उनको डाल दिया गया। आप लोग मना कर रहे थे? मैं मना कर रहा था। हाँ। मेरे साथ मेरे भाई लोग थे, मेरे ये भाई, उनके लड़के, ये लड़के बोले मत डालो इनको। हाँ। बोले सर उनको ना ऐसे पेशेंट मुमरा में केस और हो चुका है, उनको हुआ नहीं, आप डाल दिए, उनको हो गया है। ठीक है, फिर 12:30 बजे उनकी मौत हो गई अस्पताल में। हम लोग ना उनको एडमिट कर दिए। हाँ। 2 दिन हम लोग घर पे आए। हाँ। घर पे आने के बाद आधा घंटे में उनका इंतकाल हो गया। अरे ये कैसा हो गया अचानक? हाँ। हम लोग सब घर के, पूरी फैमिली 8-10 जन भागे। मतलब वहाँ उस वक्त उनके पास कोई नहीं था? वहाँ मेरे एक भाई था, खाली छोटा ये था बस। अच्छा, वो था। हाँ। क्या नाम है भाई का? सलमान नाम है। ठीक है, सलमान उनके पास था वहाँ पर। फिर इसने खबर किया और आप लोग पहुंचे वहाँ? हम लोग पहुंचे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर क्या आपको डॉक्टरों ने बोला और किस तरीके से बॉडी आप लोगों को दी और क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर को जब हम गए, मेरे चाचा का इंतकाल हो गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा गया, बोले आपको इंतकाल हो गया है तो इनकी बॉडी अभी 1 घंटे में आपको इमरजेंसी लेके जाना है। अच्छा। तो मैं बोला रात को 1:30 बज रहा है। हाँ। रात को 1:30 बज रहा है तो मैं कहाँ लेके जाऊँ? हाँ। हमारी कब्रिस्तान का सुबह 6 बजे फजर में अजान होती है, उसके बाद आते हैं जुम्मेदार आदमी लोग। तो उनका ये कहना था नहीं तुम लेके जाओ। अच्छा। नहीं तुम जबरदस्ती लेके जाओ। हाँ। सर कहाँ लेके जाए हम लोग? हाँ। कि हम अपने हाथ से कब्र खोदूं? अच्छा। नहीं, वो जबरदस्ती बोले मेरे 2 स्टाफ है, आपके साथ 2 स्टाफ आएंगे, आपके कब्रिस्तान के जो हुनर रहेंगे आपके कब्रिस्तान के, वो बात करके आपके सोने सुबह 5 बजे मैयत यहाँ लेके आए गए हम लोग। कौन से कब्रिस्तान पर ले आए थे? ये दरगाह कब्रिस्तान पे लेके आए थे। अमृतनगर कब्रिस्तान दरगाह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? वापस वहाँ दफनाया गया या बॉडी वापस ले गए? उसके बाद वहाँ कोई नहीं, जिम्मेदार आदमी नहीं था, तो बॉडी को वापिस लेके रिटर्न भेजना पड़ा। तो कहाँ ले गए? कलवा वापिस लेके गए। फिर जो कोई वहाँ से मुझे फोन पे बात कर रहे थे, बोले आपको इनको ना
लेके आए, ठीक है, हो गई गलती। हाँ। तो अभी एक काम करते हैं हम, इसका कुछ भी आपको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। जब मैं दूसरे दिन गया तो मेरे से दूसरे दिन एम्बुलेंस का 1000 रुपये लिया गया है। उसके लिए 1.5 घंटा मगजमारी बहुत हुआ। अच्छा। फिर भी मैं थक गया था, मैं क्या करूँ, मैं दिमाग काम नहीं करता, बोला जाने तो मैं 1000 रुपये और दिया। ये मेरे बहनों के भाई है, हाँ। ये साथ में थे। और उसको भी बॉडी बाहर ही रख दी, वो लोग ने निकाल के बाहर ही? से ऐसे लेके गए, हाँ। बाहर ही रख दिए। और बाद में वो सिस्टर क्या बोलती है कि ये तुमको ही उठा के लेके जाना है, हाँ। बाद में जो आइस में रखना है, हाँ। तो आप लोग को लेके जाना, आप लोग रुक जाओ। हाँ। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग को पता था कि वो वार्ड वैसा है, तो हम लोग अंदर नहीं गए, हाँ। हम लोग बाहर निकल गए। हाँ। एम्बुलेंस वाला सीधा उधर बाहर ही निकाल दिए। हाँ। इमरजेंसी का केस का है ना, उधर बाहर ही रोड पे और टीचर पे रख के चले गए लोग। अच्छा। एम्बुलेंस लेके चले गए। फिर हम लोग बोलते तुम लोग को उठा के रखना है, सिस्टर बोलती है। अच्छा। हम लोग बोले हम लोग नहीं हाथ लगाएगा। फिर हम लोग जाके डीन से बात किए तो उन्होंने बोला नहीं बोला। फिर ओके, अब कल देखो रिपोर्ट निकालेगा कोरोना का, उसका जो अब वो सर्टिफिकेट लिखेला है, हाँ। उसका देखते उसके बाद देखो। ओके करके हम लोग बाहर निकल, लेकिन सिस्टर बोलते आप लोग को उठा के रखना है अंदर आइस में। अच्छा। हम कैसा रखेगा जब हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, खाली हैंड ग्लोव्स पहने और मास्क लगाया, और क्या किया हमने। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूसुफ भाई हमारे साथ में पूरा कोऑपरेट किए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग सब परेशान हुए। आपका क्या नाम है? सही। साईं। साईं। तो साईं, आप क्या बताओगे इस पूरे मामले को लेकर के? पहले दिया गया कोविड-19 सस्पेक्ट करके सर्टिफिकेट आपको, दिया गया। ठीक है। आप ये जो जिनकी मौत हुई है वो चाचा के पड़ोसी हैं, पड़ोसी। ठीक है, इनके भी पड़ोसी हैं आप। तो आप पूरे प्रोसेस में साथ में थे, एडमिट से लेकर के दफन करने तक का। तो क्या नजर आया आपको? पूरा प्रशासन, अस्पताल जो है उसकी क्या गलतियां दिखी और किस तरीके से रवैया रहा, किस तरीके से होना चाहिए था, क्या लगता है? अबे रवैये से तो लगता है वो तो परेशान एकदम गए गुजरे वो लोग। हाँ। परेशान क्यों है? क्योंकि ये कोविड का चल रहा है करके। हाँ। लेकिन उसका आप लोग रूल्स फॉलो, जब आप रूल्स आप लोग ही पैदा कर रहे हो कि हमको लिखना जरूरी है। हाँ। जब आदमी अगर अटैक से, उसमें बोलते हम लिखे कि अटैक से आदमी ऑफ हुआ है, हाँ। तो आप कोविड-19 क्यों लिख रहे हो, उसमें सस्पेक्ट क्यों लिख रहे हो? हाँ। जब लिख रहे हो तो बॉडी क्यों दे रहे हो हमको? हाँ। वो तो टावर तो हम रात को 12 बजे गए तो बोलते लेके जाओ, आधे घंटे में लेके जाओ, कंटिन्यू पीछे पड़े। अच्छा। तो उतना जबरदस्ती करे लेके जाओ, तो दे रहे क्यों है? तो वो बॉडी लेके आएगा, उसमें पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? जब हमारे हाथ में दे रहे हो तो पॉजिटिव तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग 2 दिन रुक जाओ। जब आप लोग बोलते हो लिखना जरूरी है, हम उनको पूछे क्यों लिखा, तो बोलते नहीं हमको अभी कानून है, लिखना ही है, अच्छा। कुछ भी होगा तो हमको लिखना ही है करके। अच्छा। तो फिर बॉडी दे रहे क्यों आप? मतलब ये जबरन जो है हार्ट अटैक से मरे हुए आदमी को हाँ। भी कोविड-19 सस्पेक्ट लिख लिख के करके दिया, suspect आंकड़ा लिख दिया। बढ़ाने वाला काम तो नहीं किया जा रहा। वही लग रहा है मुझे, वही लग रहा है। वही लग रहा है। ठीक है। तो अब दूसरे दिन फिर जो बॉडी यहाँ से सुबह कब्रिस्तान से वापस गई कलवा अस्पताल, हाँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ साईं, आप बताओ इस मामले में। उसके वही उधर गए हम लोग। पहले तो इधर से इज्जत से अच्छी से बात करे, तो लोग जो अंदर जो आए थे 4 लोग साथ में, वो लोग भी अच्छे थे। ओके, पुलिस लोग से बात किए, फिर लेके गए उधर तो सीधा बाहर रख के चले गए लोग पुलिस लेके। अच्छा। सिस्टर बोलती है आप लोग को बॉडी उठाने आइस, बॉडी उठा के आपको आइस में रखना है। हाँ। अरे हमको खुद को शर्म आ रही कि हमारा चाचा है, हाथ नहीं लगा पा रहे। लेकिन आज का कंडीशन है, हम लोग ऊपर से बोलते हम लोग को सपोर्ट करो, क्या सपोर्ट करेंगे? आप तो हमको भी वो बीमार में घसीट रहे हो, वो कोविड वार्ड में लेके जा रहे हो हम लोग को, कि बोलते बॉडी अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर बॉडी रखी गई तो हाँ। दोबारा फिर कब आप लोगों ने उठाई और कौन से कब्रिस्तान में उसको दफन की गया? फिर हम लोग ने दूसरे दिन दोपहर को 11 बजे यहाँ से गए। हाँ। ये सब करके शायद 4 साढ़े 4 बजे ऐसा, 4 साढ़े 7 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे अच्छा, कौन से कब्रिस्तान? MM वाली में। MM वाली में। ठीक है। उसके बाद फिर कोरोना की रिपोर्ट आई चाचा की? आई, आज सुबह आई। आज सुबह में आई? आज सुबह आई, 9 तारीख को। आज 9 तारीख, आज सुबह आई। आज रिपोर्ट आई नेगेटिव। हाँ हाँ, नेगेटिव लिखा है इसके ऊपर, मोहम्मद साजिद, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है और ऐसे में जो है एक साधारण मौत थी, हार्ट अटैक की मौत थी, उसको जबरन कोविड-19 सस्पेक्ट लिख करके दिया गया। करके जो इधर जिंदा इंसान है उनको भी तकलीफ में डाल दिया ना 2 दिन। हाँ। 6 तारीख से लेके 7 तारीख, 8 तारीख आज क्या- आप लोग जो है एक सस्पेक्ट बॉडी के साथ में 2 दिन रहे करके। तो पूरे इलाके में कैसा माहौल था, लोग माहौल कैसा है। पेश आ रहे थे? वही जो अछूती समझ रहे थे सब हम लोग को, एकदम ये करके रख दिया हम लोग को। अच्छा। भाई ये लोग को भी हो गया, हाँ। हैज करके। हाँ। उन्होंने अगर वो लिखा नहीं होता तो कुछ नहीं होता था, अगर वो लिखा नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता था। क्या क्या बोलोगे मुन्ना, बोलो। लोग डरे हुए थे। भाई मुसलमान में लास्ट नला दुला के गुसल गुसल करके दफनाया जाता है। हमारी बॉडी को, हमारे चाचा की मैयत हो गई, इंतकाल हो गया, गुसल करने नहीं दिए। ये कौन सा कानून है, कौन सा प्रशासन है? अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। वही आज सुबह हुआ, अगर आज दोपहर को बॉडी देते हमारे हाथ में तो जो घर का है हमारा करके हम लोग कर सकते थे। तरीके से मुझे नहीं पता, जो मैं तो विधि है सारी, जो विधि है वो विधि करके पूरा विधि करके जो है इस्लामिक तरीके से पूरा काम होता था। भेड़ बकरियों की तरह उनको दफन किया गया है। शक्ल भी देख लेनी इसी तरीके से ना किसी को, घर वालों को शक्ल तक नहीं देखने को मिला।
तो क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे कि सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है अस्पतालों में ये इस तरीके का जो कामकाज चल रहा है उस पर क्या कहोगे आप? बस लोगों को सरकार ने जो भी किया है, जो सस्पेंस जो लिखना है, हाँ। वो लिखना है तो अगर रियल है तो लिखो, तो मत लिखो। जितना पब्लिक में लिख ले सस्पेंड, हाँ। नहीं लिखना मुमकिन है। अच्छा, लिख दिया है तो कम से कम रिपोर्ट आने तक बॉडी मत दो, बॉडी उधर रखो। हाँ। तो बाद में दो, बाद में दो। सस्पेंड पूरा क्लियर करो, हाँ। बाद में फाइनल करो। तुम सस्पेंड लिख के बॉडी दे रहे हो तो पब्लिक में थोड़ा डाउट तो आई।